सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पे हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को नीट 2026 के लिए 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली इस बात पे बेस्ड है कि जो गुजरात का काउंसलिंग प्रोसीजर है, मैंने तुम्हें शॉर्ट्स के फॉर्म में बताया था कि गुजरात का काउंसलिंग प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। आज सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा और 18 जुलाई शाम को 5 बजे तक चलेगा। तो मैंने सोचा कि ब्रोशर जो है, जो भी इन्फॉर्मेशन आई है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, वो आप सब लोगों को एक बार में रीड करवा देती हूँ। ठीक है, ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या किसी को कोई चीज़ ना पता हो तो वो पता चल जाए। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे, पूरा देखेंगे और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो पूरा ब्रोशर है। ठीक है, एडमिशन कमीशन प्रोफेशनल, एक सेकेंड ना, Admission Committee for Professional Undergraduate Medical Courses ACPUGMEC constituted under the Section 4 of the Gujarat Professional Medical Education Institution Regulation of Admission and Fixation Fees Act 2007 Gujarat 3 of 2008 Government of Gujarat Gandhinagar। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज गुजरात स्टेट इज़ अवेलेबल ऑन द एडमिशन कमेटी। अब एक एक करके पूरा पढ़ लेते हैं। ध्यान रखना, ये जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है ये सारे यूजी कोर्सेज़ के लिए, डेंटल कोर्सेज़ के लिए, आयुर्वेदिक कोर्सेज़ के लिए और होम्योपैथिक कोर्सेज़ के लिए है। तो कोई भी अगर BAMS, BHMS, MBBS, BDS इन सब में पार्टिसिपेट करना चाहता है थ्रू गुजरात काउंसलिंग, तो वो इसके लिए यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑनलाइन पिन परचेज एंड रजिस्ट्रेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदा, होम्योपैथी कोर्सेज फॉर ईयर 25-26 कब से कब तक होगा। डेट ऑफ 4 जुलाई 5:45 PM, ये तो डेट दे रखी कि जब ये आया था। ये जो होने वाला है, लाइक जो आपको पिन जनरेट वगैरह करनी है वो स्टार्ट होने वाला है आज सुबह 10 AM से लेके कल 18 जुलाई 5 PM तक। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा ऑनलाइन पिन परचेज, यानी कि पिन कैसे परचेज होगा, ऑनलाइन मोड से होगा, कोई ऑफलाइन प्रोसीजर इसका नहीं होगा। जब आप पिन परचेज करेंगे तो उसी वक्त आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट और रजिस्ट्रेशन फीस देना होता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑनलाइन पिन परचेज, इट इज़ एडवाइजेबल टू डू द ऑनलाइन पिन परचेज यूजिंग द इंटरनेट, मतलब जहाँ आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी खासी हो वहाँ से इस पिन को परचेज करना, ताकि जब आपका अमाउंट जाए तो आपको पिन मिल ही जाए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन उस चीज़ में ना आए। ठीक है, प्रीफरेबली ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन टू अवॉइड द ट्रांजिशन फेलियर, मतलब क्योंकि आपको इसमें फ़ीस पे करनी होगी तो ट्रांजिशन फेलियर की दिक्कत ना आ जाए, इसलिए ध्यान रखना कि आप अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड लेके चलें। अब ये वाला देखिए सब लोग ध्यान से, स्टूडेंट्स हु विश टू टेक एडमिशन अंडर 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स इन सेल्फ फाइनेंस आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशन, वो वाले जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं 15% ऑल इंडिया कोटा से, अगर आपको आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक इन सब में एडमिशन लेना हो तो। एलिजिबल स्टूडेंट जो होंगे, जो गुजरात स्टेट के होंगे, जिनको भी 15% ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना है, कैन डू सेपरेट रजिस्ट्रेशन अंडर द लिंक प्रोवाइड ऑन द वेबसाइट, मतलब वेबसाइट पे जो आपको लिंक दिया उससे आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कोर्सेज के लिए। ठीक है, टू रजिस्टर मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक अ सेपरेट ऑनलाइन पेमेंट ऑफ 11,000, यानी कि आपको 11,000 का पेमेंट जब आप कर देंगे तब आपको पिन जनरेट हो जाएगा, सेपरेट पेमेंट आपको करना होगा। ध्यान रखना, इस 11,000 के पेमेंट में जो 1,000 है वो तो नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो कभी रिफंड नहीं होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक है यहाँ पे 10,000 वाली फ़ीस, ये अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करवाते हैं तो ये आपको बाद में रिफंड हो जाती है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, टू परचेज द पिन, तो जब आप ये 11,000 जमा करवाएंगे तब आपको पिन मिलेगा। एंड दे विल हैव टू कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगेन, और उनको फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोसेस करवाना होगा। समझ रहे हो तुम, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के लिए था ये। अब ये वाले मैं आपको अभी अंदर क्लिक करके बता दूंगी, एक बार ये पूरा ब्रोशर हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रोसीजर फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या क्या होगा, इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एडमिशन, process of online admission, list of document required for the admission process, list of help centers, PWD। अब देखो PWD यानी कि पर्सन विद द डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट हैं,
Students applying under the disability category will have appear for a verification with their disability certificate. बिना disability certificate के आपको PWD कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा बिफोर द मेडिकल बोर्ड ऑफ द सिविल हॉस्पिटल एज मेंशन बिलो. ठीक है, अब ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है. देखिए मैं आपको एक एक करके सबको समझा देती हूँ. प्रोसीजर फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. अब आपको सबसे पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है वो क्या होगा, वो किस तरीके से आप लोग करेंगे वो देखते हैं. तो सबसे पहले आपको पिन परचेज़ करना होगा. अब पिन कैसे परचेज़ करेंगे, सबसे पहले तो अपने पास 11,000 रुपीज़ जमा करें. ठीक है, 11,000 में से जो 1,000 होगा वो आपका नॉन रिफंडेबल है, मैंने ऑलरेडी बता दिया. जो 10,000 है वो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये भी मैंने बता दिया. ऑनलाइन पेमेंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट किया जाएगा. ऑफलाइन मोड से पेमेंट जो होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. आपको कहाँ जाना है, आपको ये वाली वेबसाइट यानी कि ये वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है, देन आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसेस को. सबसे पहले आप इस वाली वेबसाइट पे जाएंगे. कौन सी है वेबसाइट, http:/medadmission.gujarat.org/ug-home.aspx. ठीक है, ये वाली जो वेबसाइट है इस पर आप बेसिकली जाएंगे और अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे आने के बाद ऑल द कैंडिडेट्स हियर बाय इन्फॉर्म दैट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द एडमिशन डिस्क्राइब्ड हियर शैल बी परफॉर्म्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट एज डिस्क्राइब्ड और डिक्लेयर्ड बाय द एडमिशन कमिटी फॉर द प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज. मतलब आपको ये जो भी प्रोसीजर होगा रजिस्ट्रेशन वाला, ये उस टाइम पीरियड के अंदर ही करना है, टाइम लिमिट से बाहर नहीं जाना है. मतलब जो लास्ट डेट, जो लास्ट टाइम दे रखा है उसके बाद आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा. तो जो टाइम दिया गया है उसके अंदर ही अपना काम करना, लेट मत करना. रिफर द एडमिशन शेड्यूल. जो आपको शेड्यूल दे रखा है उसको रिफर कर लेना. शेड्यूल आपको कहाँ मिलेगा, इसी वाली वेबसाइट पर मिलेगा. ये देखो यहाँ पे भी फिर से लिख रखा है. ठीक है, ये चीज़ आपको गुजराती में भी लिख रखी है. नेक्स्ट देखते हैं. गुजरात बोर्ड, CBSE, ICSE, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग स्टूडेंट जिन्होंने नीट UG, मतलब या तो आपने कोई सारे बोर्ड इनमें से दे रखे हैं, उसके साथ आपने क्या कर रखा है, नीट UG भी क्वालिफाई कर रखा है. अभी जो नीट हुआ था वो क्वालिफाई कर रखा है. ठीक है, तो आप जो है काउंसलिंग के लिए अपीयर कर सकते हैं. ठीक है, आपने इन बोर्ड्स से स्कूलिंग की हो, 12th किया हो, नीट UG क्लियर किया हो, SSC और HSC के एग्ज़ाम अगर पास किए हों, वॉट एवर योर स्ट्रीम इज, साइंस बी स्ट्रीम, फ्रॉम गुजरात स्टेट. ध्यान रखना गुजरात स्टेट से होना चाहिए. आप लोगों के पास इस काउंसलिंग में अपीयर करने के लिए गुजरात का डोमिसाइल होना ज़रूरी है. ठीक है, या फिर जो स्टूडेंट जो है वो गुजरात में उनका अगर जन्म हुआ है तो उनके पास होगा डोमिसाइल. वो सारे इस वाले काउंसलिंग में यानी कि इस वाले काउंसलिंग में अपीयर करके एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे इस वाली वेबसाइट से. फ्रॉम एनीवेयर थ्रू इंटरनेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. आप भले कहीं भी हो, अगर आपके पास गुजरात का डोमिसाइल है और आप इस काउंसलिंग में अपीयर करना चाहते हैं, अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अदर देन अबोव मेंशन स्टूडेंट, मतलब ऊपर जो एलिजिबिलिटी बताई उसके अलावा और कौन से स्टूडेंट हैं जो गुजरात की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सन्स एंड डॉटर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS एट्सेट्रा अलॉटेड टू गुजरात स्टेट एंड सर्विसिंग आउटसाइड गुजरात बाय डिप्यूशन. ठीक है, इसका मतलब क्या कि जो भी IAS, IPS, IFS ऑफिसर गुजरात कैडरे के हैं लेकिन अभी गुजरात के बाहर डिप्यूटेशन पर ड्यूटी कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी जो है वो गुजरात डोमिसाइल का माना जाएगा. ठीक है, ये पॉइंट्स आपको समझ में आया, तो वो लोग भी गुजरात की काउंसलिंग के लिए अपीयर कर सकते हैं. नेक्स्ट है सन्स एंड डॉटर ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैव बीन पोस्टेड आउटसाइड द गुजरात स्टेट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो गुजरात गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से गुजरात के बाहर पोस्ट किए गए हैं उनके बच्चों को भी गुजरात डोमिसाइल का माना जाएगा. नेक्स्ट क्या कह रहा है, सन एंड डॉटर ऑफ द डिफेंस पर्सोनल हु आर द डोमिसाइल ऑफ गुजरात स्टेट एंड प्रेजेंटली सर्विंग आउटसाइड द गुजरात स्टेट. इसका क्या मतलब हुआ, ये कि जो डिफेंस पर्सोनल गुजरात के डोमिसाइल हैं और फिलहाल गुजरात के बाहर ड्यूटी पर हैं, उनके बच्चों को भी गुजरात डोमिसाइल का ही माना जाएगा. स्टडीड अंडर जवाहर नवोदय स्कीम अप टू द स्टैंडर्ड 8th in any of the school located in the state of Gujarat and thereafter studied in any of the school located outside the state of Gujarat under the said scheme and passed qualifying examination from a Navodaya Vidyalaya located outside the Gujarat state have qualified in the NEET conducted in the current academic year and obtained marks in HSC or equivalent examination passed with the PCB theory and practical.
इसका मतलब क्या, गुजरात की काउंसलिंग में वो स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 8 तक गुजरात के किसी नवोदय स्कूल में पढ़ाई की हो और फिर स्कीम के अंडर गुजरात के बाहर नवोदय से 12th पीसीबी किया है एंड करंट ईयर का जो नीट क्वालिफाई भी उन्होंने किया है, उन्हें भी गुजरात का डोमिसाइल माना जाता है। नेक्स्ट लिख रखा है स्टूडेंट हु इज हिमसेल्फ अ नॉन रेजिडेंट इंडियन और अ चाइल्ड अवार्ड ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड कंप्लीटेड। इसका मतलब ये कि जो स्टूडेंट खुद एनआरआई है या एनआरआई की चाइल्ड या वार्ड है और उन्होंने रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, वो एनआरआई कोटा के लिए भी एलिजिबल होते हैं। देखो इसके आगे ये भी लिख रखा है उन एनआरआई वाले बच्चों के लिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो खुद एनआरआई हैं या एनआरआई के चाइल्ड और वार्ड हैं जिन्होंने इंडिया या अब्रॉड से 12th किया है, करंट ईयर का जो नीट क्वालिफाई उन्होंने किया है और कॉम्पोनेंट अथॉरिटी के क्राइटेरिया को भी उन्होंने फुलफिल किया है, वो एनआरआई कोटा के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और कौन से स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10th और 12th जो है वो गुजरात बोर्ड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन दीव एंड दादर एंड नागर हवेली से कंप्लीट किया है एंड हैव डोमिसाइल ऑफ गुजरात, उनके पास गुजरात का डोमिसाइल है या फिर वो गुजरात में पैदा हुए हों, तो वो इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। स्टूडेंट हु हैव पास 10th एंड 12th फ्रॉम द अदर देन गुजरात बोर्ड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, लेकिन उनके पास गुजरात का डोमिसाइल है, वो एमबीबीएस के कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। कौन से कोटा से, DDNH कोटा सीट्स ओनली। ठीक है, एंड ऑल अदर कोर्सेज अदर देन द एमबीबीएस। समझ गए इतना? ये वही इन्फॉर्मेशन वापस गुजराती में लिख रखी है। अगर मैं बात करूँ 15% कोटा की, तो 15% की जो BA MS और BHMS कोर्सेज होंगे उनका ये लिख रखा है कि सेपरेट एडमिशन प्रोसेस होगा उन BA MS और BHMS की 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए। उसके लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने होंगे। स्टूडेंट जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम से पास किया है, दे कैन पार्टिसिपेट फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन बोर्ड इन इंडिया एंड एलिजिबल एज पर ऑल इंडिया रैंक नीट UG 2025 काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल होंगे। हु फुलफिल द एडमिशन क्राइटेरिया, जो एडमिशन क्राइटेरिया को यानी एलिजिबिलिटी के फुलफिल करते हैं वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना, आयुष की काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करना। इनको भी रजिस्ट्रेशन फीस 11,000 की देनी होगी, जिसमें से 1,000 नॉन रिफंडेबल होगा, 10,000 रिफंडेबल होगा। ऐसे करके वो पिन पर परचेज करेंगे एंड दे विल हैव टू कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगेन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है कि स्टूडेंट जो फेल हो गए हैं 12th एग्जाम में, जो कि मार्च 2025 में हुआ था, मतलब उन्होंने अपीयरिंग लिख के नीट दिया था लेकिन 12th में फेल हो गए, देन पास द सप्लीमेंट्री एग्जाम से जो पास हुए हैं वो इस काउंसलिंग के अंदर नहीं बैठ सकते हैं, ये रूल है। ठीक है, आई होप आप सबका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। रजिस्ट्रेशन वाला मैंने सब बता दिया। एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आगे के सारे प्रोसेस बता दूंगी कि काउंसलिंग को कैसे करना है। ठीक है, और ये वीडियो भी आज ही आ जाएगा, इसी वीडियो के आधे घंटे में वो वीडियो आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अभी हाथों हाथ ही डाल दूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। प्लीज़ आप मेक श्योर कि दोनों वीडियो देखें। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा, तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसका अगला पार्ट देख लेना। ठीक है, थैंक यू।